चलिए बनाते हैं इस ठंड के मौसम के लिए बढ़िया सा गर्मा गर्म मिक्स वेज सूप, जिसके लिए कढ़ाई में मैंने लिया है 2 टीस्पून तेल। आप चाहें तो इसके बदले मक्खन भी यूज कर सकते हैं। और जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन और साथ ही 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ अदरक भी। दोनों को हल्का सा टॉस कर लेंगे करीबन 30 से 40 सेकेंड के लिए, जैसे कि अच्छे से फ्राई हो जाए और इनका कच्चापन भी निकल जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अदरक ज़्यादा पसंद है तो आप यहाँ पे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। बहुत बढ़िया होती है ठंड के लिए और गले को तो पीने के समय वाव, मज़ा ही आ जाता है। फिर मैं डाल रही हूँ एक लाल मिर्च, जिसको मैंने इसे बारीक काटा है। आप चाहे तो हरी मिर्ची भी यूज़ कर सकते हैं। इसको भी टॉस कर लेंगे। और फिर मैं डाल रही हूँ एक मुट्ठी हरे प्याज का सफ़ेद हिस्सा। इसको भी टॉस कर लेंगे बस 2 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं पकाना है। बस हमको जो सब्जियां है ना, सबको हल्की सी सॉफ्ट करनी है, ब्राउन बिल्कुल नहीं करना है। अच्छा, मान लीजिए अगर आपके पास हरा प्याज नहीं है ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप रेगुलर प्याज भी यूज़ कर सकते हैं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। इसको टॉस कर लिया और अब इसमें मैं फ्लेवरिंग के लिए डाल रही हूँ कुछ खड़े गरम मसाले, ज़्यादा नहीं, बस 1 तेज पत्ता और 2 लौंग। आप चाहें तो थोड़े से ज़्यादा लौंग भी डाल सकते हैं अगर आपका गला खराब है तो। और यहाँ पे ना थोड़ी सी खड़ी काली मिर्च के दाने भी डाल दीजिएगा। इसको भी टॉस कर लेंगे। और अब बारी आती है इसमें डालने की वेजिटेबल्स। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आधा गाजर एकदम बारीक कटा हुआ, थोड़ी सी पत्ता गोभी ऐसे बारीक कटी हुई, या फिर आप ग्रेट करके डाल सकते हैं। बीन्स को भी देखिए मैंने 8 से 10 बीन्स को ऐसे बारीक काटा है और इसको भी टॉस कर लेंगे 1-2 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा हमें पकाना नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपने ध्यान दिया होगा जितनी भी वेजिटेबल्स है ना, मैंने उसको बारीक काटा है। एकदम बारीक काटेंगे ना तो ही वो सूप में मज़ा आएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे और कोई वेजिटेबल्स भी जो आपको पसंद हो ना, जैसे कि मशरूम है, ब्रोकली है। और मान लीजिए अगर आप चिकन खाते हैं ना, तो यहाँ पे आप बोनलेस चिकन ब्रेस्ट एकदम छोटे छोटे पीसेस कट करके डाल दीजिएगा, बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है उसका भी। ये देखिए सब्जियां अच्छे से हो गई है। ओवर कुक नहीं करना है क्योंकि आगे भी हम लोग को इसको बॉईल करना है। तो इस वक्त हम इसमें डाल देंगे करीबन 4 से 5 कप पानी, ऑलमोस्ट 1-1.5 लीटर पानी डाल दीजिए। और इसको मिक्स करके इसमें अच्छा सा उबाल आने का वेट करें। ये देखिए इसमें बढ़िया सा उबाल आ गया है। तो अब क्या करेंगे, इसको ढक के छोड़ देंगे, इसमें ही उबलने देंगे। उससे क्या होगा ना, सारे फ्लेवर्स अच्छे से पानी में इन्फ्यूज हो जाएंगे। तो इसको मैं ढक के छोड़ दूंगी लो मीडियम फ्लेम पे करीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तब तक हम क्या करते हैं ना, कॉर्नफ्लावर की स्लरी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है बस 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। इसमें हम डाल देंगे करीबन आधा कप पानी और इसको मिक्स कर लेंगे। बेसिकली इससे क्या होता है ना, सूप गाढ़ा होता है। और फ्रेंड्स, मान लीजिए अगर आपको कॉर्नफ्लावर नहीं यूज करना है, आप 1 टेबलस्पून आटा यूज कर लीजिए, क्योंकि वो भी थोड़ा सा हेल्दी होता है। या फिर आप ओट्स का पाउडर भी डाल सकते हैं, वो भी काफी हेल्दी होता है और वो भी आपके सूप को थिक ही करेगा। चलिए लेड हटा के चेक करते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से सूप उबल गया है। कैसे पता चलेगा आपको, जो पानी है ना उसका कलर एकदम बदल गया है, मतलब कि एकदम परफेक्ट तरीके से सारी चीजें उबल गई और जो वेजिटेबल्स हमने पकाई थी ना वो भी पक गई है। तो अब बारी आती है बाकी की वेजिटेबल्स डालने की, जिसको पकने में ज्यादा समय नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा कैप्सिकम, थोड़े से कॉर्न्स और थोड़े से हरे मटर। अच्छा फ्रेंड्स, ये तीनों चीज़ें हमने ना पहले टॉस नहीं किया, पकाया नहीं सारी सब्जियों के साथ, क्योंकि इनको पकने में ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लगता, ये पानी में ही उबल जाएंगे। और इसके साथ अभी हमको सूप को उबालना है और 3 से 4 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स, ये वाला तो वन ऑफ माई फेवरेट सूप है और मेरा मोस्ट फेवरेट सूप है वेज मंचाओ सूप। आपका कौन सा फेवरेट है मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा। अगर मैंने अपने चैनल में नहीं बनाया है तो मैं पक्का से बनाऊंगी और मैं आपकी कमेंट्स का रियली वेट करती हूँ फ्रेंड्स, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए सूप में अच्छा सा उबाल आ गया, 3 से 4 मिनट हो गए। इस वक्त हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, 1 टीस्पून में डाल रही हूँ शक्कर सारी चीजों को बैलेंस करने के लिए, आधा टीस्पून काली मिर्ची पाउडर, आधा टीस्पून ड्राई बेसिल। अगर नहीं हो तो आप फ्रेश बेसिल भी डाल सकते हैं, यानी कि तुलसी के पत्ते। नहीं हो तो आप ओरिगैनो या फिर मिक्स्ड अप सीजनिंग भी डाल सकते हैं, कोई बात नहीं। फिर हम डालेंगे 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स 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 करेंगे, जैसे जो जितने भी फ्लेवर्स हमने डाले वो आपस में मिलजुल जाए। तो सूप अच्छे से उबल तो गया है, सारे फ्लेवर्स उसमें छूट गए हैं। तो अब बारी आती है बस इसको थिक करने की। तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लावर का जो स्लरी हमने बनाया था, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइए और मिक्स करते जाइए। एक साथ पूरा नहीं डालना है वरना खाड़ा गाढ़ा सा हो जाएगा, एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा डालते जाइए, मिक्स करते जाइए और इसको और उबलने दीजिए 3 से 4 मिनट के लिए। तो
तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि सूप गाढ़ा होने लगा है। तो फ्रेंड्स, आप अपने हिसाब से सूप एडजस्ट कर सकते हैं, कितना पतला कितना गाढ़ा आपको चाहिए। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, मैं इतना गाढ़ा रख रही हूँ। और इस स्टेज में आप चाहें तो जो कि खड़े गरम मसाले हमने इसमें डाले थे ना, वो डिस्कार्ड कर सकते हैं, क्योंकि उसका फ्लेवर इसमें बढ़िया तरीके से आ गया है। ये देखिए, काफ़ी क्रीमी दिख रहा है सूप, बस और ज़्यादा नहीं करेंगे। और फिर लास्ट में आप इसमें डाल सकते हैं थोड़ी सी फ्रेश धनिया या फिर स्प्रिंग अनियन के जो ग्रीन्स है वो डाल सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो। ठीक, गर्मा गर्म। देखिए, जितना गाढ़ा मुझे चाहिए ना, इतना ही गाढ़ा है। आपको कितना पसंद है आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। क्रीमी भी दिख रहा है, परफेक्ट भी दिख रहा है, वेजिटेबल्स ऊपर फ्लोट हो रही है, मतलब कि बहुत पतला भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की प्यारी सी छोटी सी रेसिपी पसंद आई होगी। मैं हमेशा ट्राई करती हूँ आपके लिए हर रेसिपी, फेस्टिवल की रेसिपी, बारिश की रेसिपी, ठंडियों की रेसिपी, सारी रेसिपीज का खजाना मैं आपके सामने ले आ पाऊँ। तो अगर आपको रियली मेरा चैनल अच्छा लगता है तो उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ, लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, बाय बाय।